ऑटिस्टिक बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है ना, वो सब चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो ही। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये बात एकदम सही है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑटिस्टिक बच्चा बेसिकली चीजों को बहुत बार रिपीट करता है, ज्यादा उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाता। आपने देखा होगा माय नेम इज खान में भी वो ज्यादा आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करता। एनवायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा चेंज है तो भी दिक्कत होती है ऑटिस्टिक बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, कि बच्चों को जो आता है खुद वो दूसरों को सिखा रहे हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक आता है, आप अपने दोस्त को सिखा रहे हैं या अपनी सहेली के साथ चर्चा कर रहे हैं, ठीक, कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थियरी मुझे पता है। ये क्या कहलाएगा? एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी तो होता है व्याख्यात्मक, कि टीचर आपके दिमाग में भर रहा हो, ये एकदम नेगेटिव है, ये जहां दिख जाए नेगेटिव ही है ये। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, आप किसी से सीख रहे हैं, कोई आपसे सीख रहा है, परस्पर वहां पे चर्चा चल रही है, ये बात सही है। कंडीशनड लर्निंग नेगेटिव है, कंडीशनिंग से भी बचना है। रोट लर्निंग तो ये है ही नहीं, तो बच्चा एक्टिव है, और इसकी बात आपके वाइगॉस्की भी करते हैं कि आप बच्चे से, बच्चा आपसे परस्पर रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कहता है भाई, ये सेंसिटिव, और इसको पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हैं, कि पीयर्स दो आपस में सिखा रहे हैं एक दूसरे को। अगर रेसिप्रोकल नहीं होता ऑप्शन में तो पीयर ट्यूटरिंग लिखा होता, सहपाठी शिक्षण कह देते इसको हम, ठीक है जी। तो कई सारे टर्म्स जो जरूरी हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर एस्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। यानी संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। संवेदनशील अवधि यानी वो टाइम पीरियड जहां तेजी से बच्चा सीख सकता है, कुछ सेंसिटिव है, अगर सही माहौल मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, 2 से 6 वर्ष, है ना। सामाजिकरण के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है शुरू के 6-7 साल तक विकसित हो जाती है, बाकी फिर तो ऊपर से पेंट ही होना है, ठीक। तो ये सेंसिटिव पीरियड हो गए कि उस समय पे बच्चे को एक टाइम पीरियड है, हम एडोलसेंस में कह रहे हैं बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, बाकी सारी चीजें कराओ, क्यों हम कहते हैं बढ़ती उम्र है। तो वो क्या हो गया, एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंट अगर अच्छा मिले तो वो सेंसिटिव पीरियड है जहां बेहतर विकास हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हम इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, या संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड भी कह देते हैं इसको, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा मिल जाए उस समय पे तो नॉर्मल से अच्छा डेवलपमेंट वहां हो जाएगा। हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर, एथनिक वेथनिक कुछ नहीं, सेंसिटिव पीरियड मतलब एनवायरमेंट से ही बात हो रही है, ज्यादातर केस में आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और रह गए हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। 5 बजे से क्लासेस चल रही हैं, इतना जो है ब्रेक ले लिया है अब के, थकान जल्दी हो जाती है। पहले तो पता नहीं 8-8 10-10 घंटे क्लासेस ही क्लासेस चलती थी। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, बताइएगा। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। भाई डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे स्ट्रगल करते हैं पढ़ने में। 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, वॉज को 100 पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है ना, बी को डी पढ़ सकता है। याद कीजिए तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी को, ठीक। तो बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, लंबे लंबे पैसेज दे दो बच्चे को, तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए तो वो मुश्किल है ना, उसको पढ़ने में डिफिकल्टी, आप बड़े बड़े पैसेज दे रहे हो। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का प्रयोग आपको नहीं करना पूरे सिलेबस में कहीं भी, है ना, बच्चों को एक्टिव रखना है। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, चलो ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, बच्चों को बेसिक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप हायर ग्रेड लेवल दे दो तो उससे क्या होगा। सिंपल तरीका है डिसलेक्सिक बच्चे के साथ डील करने का, बहुत अच्छा तरीका है। आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण ठीक कराना है बच्चे का, तब भी फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत काम आती है ना। बच्चा है कोई जो है थोड़ा स्टैमरिंग की, स्टैटरिंग की, तुतलाने की, हकलाने की, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं अगर कहीं, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग काफी हेल्प करती है उच्चारण सही करने में। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, ध्वन्यात्मक यानी फोनोलॉजिकल, फोन जहां आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है ना। फोनीम वगैरह भी हम पढ़ते हैं, समय आने में पढ़ेंगे, अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग में कई सारी चीजें होती हैं कि जैसे किसी शब्द को तोड़ के आप कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना बचपन में आप पढ़ाते हैं कमल कमल, तो वो रिदम राइम से जोड़ देते हैं कई बार आप, बैट कैट सेट, कई सारे शब्द ऐसे राइमिंग एक साथ बच्चे को बता दिए। प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत हो रही है तो तुड़वा के इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश एक बार में नहीं बोल पा रहा है तो, ठीक। तो वो फोनोलॉजिकल राइमिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हो, तोड़ के वर्ड्स को यूज कर सकते हो, तो बच्चे को थोड़ी आसानी होती है पढ़ने में जब उसको नॉर्मल में दिक्कत आ रही है।
मैम जी बैच नहीं ले सकते हूँ, यूट्यूब पर क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी विक्की, यूट्यूब पे इस बार भरपूर क्लास होगी, पिछली बार तबियत खराब हो गई थी, 2 महीने क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। देखो एक बार, बिल्कुल होगी, यूट्यूब पे होगी, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और इतना कुछ है मैराथन वगैरह। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, यानी विश्लेषणात्मक चिंतन को कौन बढ़ावा देता है? देखिए थिंकिंग तो की इंपॉर्टेंट है, की कंपोनेंट है आपके लिए पूरे सिलेबस में। बच्चे की थिंकिंग को आपको डेवलप कराना है, सोचना सिखाना है बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, फटाफट से कमेंट करके बताओ या पोल में बता दो कौन सा जवाब यहाँ पे सही होगा। ये है आपका 26 क्वेश्चन, 26वां सवाल, फटाफट से बताइए। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी आप मान लीजिए सीटेट में फेल हुए तो आप फेल क्यों हुए इसमें विश्लेषण कर सकते हैं आप, कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इसमें ज्यादा, इसमें कम, यहां ज्यादा दिक्कत होती है मुझे, और मैं क्यों फेल हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, इस बार ऐसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत है, मतलब आप तोड़ के देख रहे हैं चीजों को, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन से दिमाग पे जोर पड़े, सिंपल वो क्वेश्चन ढूंढ लो, इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े वो सवाल सही है, चाहे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, एनालिटिकल हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, सिंपल फंडा है ये, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो भाई ये तो बता दोगे, है ना, इतनी बार आपने सुन लिया है, कितने अभी हम 150 करोड़ के करीब हो रहे हैं शायद, तो मतलब एक नंबर है इसका, कि आप गूगल सर्च करेंगे या फिर आपको पता भी होगा, तो सिंपल एक वन वर्ड जवाब है, इसमें थिंकिंग पे कोई खास जोर नहीं पड़ रहा, ये है रिकॉल बेस्ड आंसर, जिसमें आपकी मेमोरी यूज हो रही है, स्मृति यूज हो रही है बस। ठीक, सेकेंड है व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? भाई पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, अब इसके विभिन्न कारण होंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये आपका प्रॉपर इसमें दिमाग पे सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। फिर बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड है द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, आप भैया लिख दोगे, भैया दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, जिसका जो मन करेगा, मतलब जवाब तो एक ही होगा ना। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, आप बता दोगे, है ना। फिर ये क्या होगा, इनमें सोचने में नहीं बल्कि मेमोरी पे, रिकॉल बेस्ड है ये, सबसे ज्यादा दिमाग पे जोर सेकंड ऑप्शन में पड़ेगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, क्यों हो रही है, तो इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, असर्शन यानी कथन, और रीजन है कारण, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, भैया बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के मौके देने चाहिए, सही है, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल फंडा है अपना। नॉन एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होते हैं डायरेक्ट के, निशा तुम्हें ये पता है, मजाक कर रही हूँ, एक तो राहुल से इतनी इन्फ्लुएंस्ड हूं मैं, मेरा शाह और शाह, देखो एक बार, भाई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, मैं बहुत जल्दी लैंग्वेज पिक करती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा एलईडी बहुत स्ट्रांग है बचपन से, और ये थोड़ा होता है मेरे साथ, तो मैंने बचपन में कभी शाह और शाह की गलती नहीं की, बट 2018 से जब से राहुल जीवन में आया है, तो हमारे ये श्रेय हम राहुल को खुलेआम देते हैं। देखिए, और उसका वो क्षेत्रीय प्रभाव है, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी ये क्यों होता है। ठीक, तो निशा ये माउस है, और ये है एग्जाम्पल कि देखो माउस ऐसा होता है, लेकिन